भगवान मुसीबत के दिन में तनी हमारी खबरिया लेता। एक बार मुझे अभागन के ऊपर, एक बार मुझे अभागन के ऊपर दया कई नजरिया कई देता। आगे हमारे माननीय श्री रामचरण विश्वकर्मा जी, ये आगे रामचरण विश्वकर्मा जी जो कि ग्राम सभा तिवरान से चलकर आए साहब, मदद में 21 रुपए देते हैं। धन्यवाद। या भगवान, भूख प्यास से चला नहीं जा रहा, आज कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। भूख प्यास से मुझे चक्कर आ रहा है। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था, मेरा बेटा भी भूखा है। मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहां से लाऊं? मैं चलते चलते थक गई, थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद आगे बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर जाकर भैया बाबू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगू। ए भैया बाबू, 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर दो भैया, हमारा मासूम बच्चा भूखा है, हम अपने भैया मदद दूध ले भाई। ए अम्मा दीदिया, 1 रुपया 2 रुपया हमारी मदद कर दो बहनी, यही दुखियारी के बुखार सुनाए दीदिया। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, कर दो मदद मोरिया, हम गरीब
हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय कमला प्रसाद जी, जो कि शिक्षा विभाग के बड़े बाबू हैं साहब, इटाहरा के निवासी 11 रुपए देते हैं, धन्यवाद। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, कर दो मदद मोरिया हमें जारी। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रास्ते में एक औरत बैठी है और इसकी गोद में बच्चा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बहू कमला, लेकिन मेरी बहू कमला यहाँ क्या करने आएगी? चल रहा हूँ, इसे बुलाता हूँ। अगर मेरी बहू कमला होगी तो मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान जाएगी। बहू कमला, अरे ओ बहू कमला, अरे बाबू, मत रो बहू, अरे भाई मत रो। ये बता, यहाँ तू इस साल में यहाँ कैसे आ गई बहू? और तेरी गोद में बच्चा किसका है? स्वर्गवासी पिया की निशानी गए, जिसके कारण फंसी नैया मझधारू में, जिसके कारण सच के सिवा में झूठ बोले। सच के सिवा में झूठ बोलूं नहीं, जिसके कारण न रहे पाई परिवार में, जिसके कारण। बाबूजी, ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है बाबूजी। आज जिसके कारण मेरी नैया मझधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी, ये मेरा बेटा है बाबूजी, मेरा बेटा। क्या करे बहू, ये तेरा बेटा है और मेरे बेटे कुलदीप की निशानी है। मेरी बात सुन बहू, चल साथ मेरे चलो तुम बहू रानी घर, साथ मेरे चलो तुम बहू रानी घर, दिल से चिंता तुम अपने हटा दीजिए। कुलदीप है, होगा कुलदीप का लाल, कुलदीप है, सारा रंजो अलम तुम मिटा दीजिए।
बहू कमला, अगर ये मेरे बेटे कुलदीप की निशानी है तो मेरी बात मान बहू, चल मेरे साथ घर चल, घर पर रह। और यहाँ क्यों आ गई? कौन तेरी ये हाल बनाया? घर छोड़ करके कैसे चली आई तू? मुझको मजबूर करिए नहीं बाबूजी, मुझको मजबूर करिए नहीं बाबूजी, घर वाले सभी मुझसे नाराज है, घर वाले। माता जी ने किया मेरा परित्याग है, माता जी ने किया मेरा परित्याग है, अब विधाता के हाथों मेरी लाज है, विधाता के हाथों। बाबूजी मैं उस घर में कैसे चलूं बाबूजी, जहाँ से मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाकर मुझे मारकर घर से भगा दिया गया बाबूजी, मैं वहाँ कैसे चलूं बाबूजी, कैसे चलूं? ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? तेरे माथे पर कलंक का टीका लग गया और तुझे घर से मार कर निकाल दिया। कौन तुझे घर से मार कर निकाल दिया? कौन तेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया? और ये कह रही है कि तुझे मजबूर मत करो। अरे वो घर तेरा है, मेरा है, अभी तो उस घर का मालिक मैं हूँ, फिर तुझे क्यों मार कर निकाल दिया? बाबूजी आप तो घर पे थे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी, देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने में भंवर सिंह आया, बोला संदीप मैं सब कुछ देख लिया और समझ गया, तू इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है किसी और का नहीं, तेरा बच्चा है। देवर संदीप से 2 हाथ मार दिए बाबूजी, हो गया। माँ जी से बताया, माँ जी आई मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मुझे मार कर नंगी करके भगा दिए बाबूजी। गरीब बात है बहू, तो चल मेरे साथ घर। अभी उस घर का मालिक मैं जिंदा हूँ, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि जैसे कर्मवती ने तेरे बदन से कपड़े उतार लिए, तुझे मारकर घर से बेघर कर दिया, वैसे मैं तुझे इजाजत दूंगा, मैं तुझे मौका दूंगा, एक दिन तू भी उसके बदन से कपड़े उतार करके उसे मारकर घर से बेघर कर देना। चल मेरी बहू। बाबूजी मेरा बेटा भूखा है, मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। बहू ये क्या कह रही है? तेरा बेटा भूखा है, भूख से व्याकुल है, अभी तक वो दूध नहीं पाया। लेकिन बहू यहाँ मैं कहाँ से दूध का इंतजाम करूं, कैसे इंतजाम करूं? हाँ मेरी बात मान, चल तू मेरे साथ घर पहुंचने के बाद तेरे बेटे के लिए, अपने नाती के लिए दूध का इंतजाम करूंगा। चल बहू। हर काहे के तसब के हुआ पर, काहे के तसब के हुआ पर,
आपन कहवे वाला के दुखवा में सब केहू साथी सुखवा में सब केहू साथी दुखवा बटावे वाला देवा काहे के त सब केहू आपन जय माँ भवानी। सरदार जी जय माँ भगभकानी। भगवकाली क्या है बे? जय माँ भवानी। जय माँ जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। देख सुना इस रास्ते से कोई अमीर आदमी आने वाला है। जी सरदार। चल हम लोग झाड़ी में छुप जाते हैं हाँ, सरदार। और आते ही फौरन गोली मार के लूट चलिए लेंगे। सरदार। आओ मेरे साथ। आइए। खबरदार। अरे बहन सुषमा। अरे भैया राहुल आप और भैया आप कैसे हैं? बढ़िया ही देख ले पंचौ ए नहीं मेहमान है अपने के खी पैंट ठीक से ना खरीद पाएन फटही लुंगी पहिरे हैं बिचारू और देखा था बहनी के हमरे जौन वीआईपी साड़ी पहिराए हैं मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार तोहार गर्व ना यार को गर्व कहा थे कि गर्व है तोहरे ऊपर गर्व गर्व है यार गर्व ना हाँ हाँ मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है आज इतना खुश है मेहमान विश्वास कर लिया काहे बरे इतना खुश है कि भगवान हमारे एक आध बहिन और दे होते ना हैं ओहू बहिनी के बिया तोहरे साथे करित मेहमान बस कर भाई लेकिन मेहमान हम ही छोटका सार बड़का सार या झाड़ी से निकल आवत है क्या बेलो सिंह किसको छोटका सार बड़का सार बना रहा है क्या मजाक है सरदार जी बहन सुषमा के मेहमान है हम छोटका सार आप बड़का सार मुलाकात करा बहन सुषमा हाँ भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहन भैया हाँ ये सच है भैया कि मैं शादी कर ली हूँ। ये मेरे पति परमेश्वर है भैया। सरदार जी ये नहीं एहन बहन के पति परम सुअर हाँ हराम खोर बहन सुषमा चल इधर खड़ी हो जा है लड़के चल इधर बरबटुआ ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है मगर मेरे भैया कहाँ हो सकते हैं मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए बाबूजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है अरे नहीं कुछ फर्क है बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है ये लड़का कह रहा है आपका चेहरा मेरे भैया से मिलता है मैं इसे सारी कहानी पूछता हूँ मेरी बात सुन कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ तो मुझे कहाँ पर कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ तू मुझसे
कहाँ पर है वतन तेरा बता दे, साफ तू मुझसे कसम भगवान की खाऊं न खाओ, खौफ तू मुझे कसम। बता तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? ना तो तुझे डांटूंगा ना मारूंगा, सिर्फ इतना बता दे तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है। बाबूजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरे कहते सब संदीप मुझे, ये मैं क्या देख रहा हूं कि बाबूजी को मैं अपना नाम बताया, बाबूजी चौक से उठे। अरे कहते सब संदीप मुझे, वतन है जामनगर मेरा। अरे बता दो नाम अपना तुम, क्या कुल है जिगर मेरा। बाबूजी, मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन बाबूजी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप अपने बारे में नहीं बताएंगे? तू मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ। नाम कुलदीप मेरा, मैं भाई तेरा लगा लूं गले से तुझे मैं फिरन, साथ सुषमा कैसे तुम्हारा हुआ साथ, सुषमा कैसे तुम्हारा हुआ, कमला भाभी तेरी कहाँ पर फिरन साथ सुषमा। पूर्ण संधि, मेरा नाम कुलदीप है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ये बता तेरा साथ सुषमा से कैसे हुआ और तू यहाँ इस हाल में, तेरी भाभी कमला कहाँ है? हाय भगवान कानों से क्या सुन रहा, मेरे भैया अभी जिंदा संसार में। भंवर सिंह ने बताया विपत भाई ने, भंवर सिंह ने बताया विपत भाई ने। साई बेचैन थी पूरे परिवार में, भंवर सिंह ने बताया विपत भाई ने। हाय भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे अपना नाम कुलदीप बता रहे, लेकिन भंवर सिंह ने तो बताया था कि संदीप, हमें तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, यहाँ ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और कार सहित तुम्हारे भैया भी दरिया में चले गए। अब मेरे भैया नहीं हुए, मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप तो चोर डाकू है, पता नहीं कितनी बार बहन की गोद उजाड़ दी होगी।
अपने बच्चों को अनाथ किया कर दिया होगा, किसी की बात चोरी कर दी होगी। आप मेरे भैया नहीं है, मेरे भैया ऐसे नहीं थे। भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरे भैया नहीं है। वाह मुन्ना संदीप, आज तू अपने बड़े भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है मुन्ना, और मुझे कह रहा है कि तुम चोर हो, डाकू हो। पता नहीं कितनी माँ बहनों की गोद सूनी कर दिया होगा। अरे मुन्ना, तुम्हें तो मालूम है कि जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी तो बाबूजी ने मुझे मैनेजर भंवर सिंह के साथ भेजा था, और रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ मुन्ना, ले मैं तुझे बता रहा हूं। मारा खंजर से मुझको भंवर सिंह ने, फेंक मुझको दिया बीच दरियाओं में। अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा, अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा। मुझको सुषमा मिली मदनपुर गांव में, अपनी किस्मत से। मुन्ना संदीप, मैं तो मदनपुर जा रहा था कागज मिल की आग बुझाने के लिए, लेकिन ये कमीना भंवर सिंह मदनपुर से पहले ही कार रोक दिया और कहने लगा, कुलदीप बाबू, माँ गंगे का दर्शन कर लो। इसकी बातों में आकर मैं गंगे माँ का दर्शन करने लगा, और जैसे ही गंगा माँ को प्रणाम करने चला, ये कमीना भंवर सिंह धोखे से मेरे पेट में खंजर मार दिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा मुन्ना, लेकिन ये कमीना लाश से ठोकर मारा, मुझे बीच दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है मुन्ना कि आज तेरा बड़ा भाई कुलदीप इस दुनिया में सलामत है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान मिट जाता मुन्ना। क्या अब भी तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है मुन्ना संदीप? मुन्ना, तू यहाँ इस हाल में है, और तेरा सास सुषमा से कैसे हुआ, और तेरी भाभी कमला कहाँ है मुन्ना? मुझे साफ साफ बता मेरे भाई। भैया, आप मेरे हालात को जानते और जानते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि साथ में तेरे साथ सुषमा कैसे। तो भैया मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। भैया, आप जब भंवर सिंह के साथ मदनपुर चले गए थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए ना, वहां से भंवर सिंह आया और बताने लगा कि संदीप, हम और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, जहां पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ, और कार सहित तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। ये बातें सुनते ही भैया अपने परिवार में शोक सजा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए मदनपुर गए, मगर वो भी नहीं लौटे भैया। एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था, और
मैं कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था, इतने में भंवर सिंह आया, कहने लगा था तू ये क्या कर रहा है? एक कमला विधवा से प्यार करता है। यहाँ तक कि भैया वो आराम ज्यादा कहने लगा कि ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तेरा है संदीप। भैया मुझे गुस्सा आ गया, मैं भंवर सिंह को 2 हाथ मार दिया और भंवर सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। भैया जब मैं कॉलेज से घर पर आया तब अपनी भाभी को आवाज दे रहा था, भाभी तो नहीं आई। इतने में माँ जी आई और वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगाकर मुझे भी घर से मार के भगा दिया। भैया घर से निकलने के बाद मैं अपनी भाभी को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, मगर भाभी को कहीं कुछ पता नहीं चला। भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी अपनी जिंदगी से उबकर कहीं अपने मुन्ना, ऐसा मत बोल, तेरी भाभी कमला ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि भाभी अपनी जिंदगी से उबकर कहीं अपनी जान तो नहीं दे दी। बदर बदर की ठोकर खा रहा था, भीख मांग के अपना जीवन बिता रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था। शिव जी के मंदिर पे पहुंचा जहां पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया मैं अपने हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो भैया तो मुझे छोटा भाई समझ कर माफ कर देना। भैया नहीं मुन्ना संदीप, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है रे, कोई गलती नहीं हुई है। तूने तो बेसहारे को सहारा दिया है मुन्ना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सुषमा ये हमारे बड़े भैया हैं, जाकर पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। बहन सुषमा, मैं तेरा धर्म का भाई था और धर्म का भाई बनकर राखी बंधवाया, लेकिन समय और हालात ने आज तुझे मेरे घर की बहू बना दिया, इसलिए अपनी राखी वापस ले ले बहन। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात यह जानना चाहता हूं कि आप ये डाकू के भेष में और हाथ में बंदूक का बाना आखिर किस लिए भैया? आप तो ऐसे नहीं थे। ये जब नापाक पैसे को छोड़ दो और एक भले इंसान के तरीका अपनी जिंदगी बिताओ मेरे भाई। मुन्ना संदीप, मैं डाकू शौक बस नहीं बना हूं मुन्ना, मैं डाकू बना हूं तो सिर्फ भंवर सिंह के लिए बना हूं और प्रतिज्ञा किया हूं जब तक भंवर सिंह का सर काट कर सुषमा के कदम में नहीं डालूंगा ये डाकू बाना मेरे तल पर होगा। इससे पहले ये डाकू बाना मेरे तल से नहीं हटेगा मुन्ना। भैया अगर आप भंवर सिंह के खातिर डाकू बने हैं तो जब तक उस हरामजादे का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देना ये बंदूक मत छोड़ना भैया, और ये डाकू के भेष को भी मत उतारना। लेकिन भैया मैं सिर्फ आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आज 2 दिन से हम दोनों प्राणी बहुत भूखे हैं। अगर कहीं से अगर रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, जो कि हम दोनों की भूख मिट जाए भैया। मुन्ना संदीप तू चिंता मत कर, मैं गांव में जा रहा हूं, कहीं ना कहीं से तुम सबके लिए रोटी लेकर बहुत जल्द आता हूं मुन्ना।
लेकिन तुम लोग यहाँ से कहीं दूर मत जाना। मैं रोटी लेकर बहुत जल्द आ रहा हूँ मुन्ना। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूँ मुन्ना, अपना ख्याल रखना। सुषमा, हाँ जी। भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं और बोल के गए हैं कि हमारा यहीं पे इंतजार करना। चलिए ठीक। चलो आओ हम भी चलते हैं। अरे भूले बिसरे एक कहानी, भूले बिसरे एक कहानी, फिर आई के याद पुराने, भूले बिसरे एक कहानी।